आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है 2 मिनट्स टू प्रीच। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नई वाचा और नया मंदिर। आइए जाने नई वाचा क्या है और नया मंदिर क्या है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और 16 हमें बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करना चाहता है। प्रियो, आज हमने इस आयत से शुरुआत की है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि परमेश्वर पत्थरों के बनाए हुए भवनों में रहता है, हाथ के बनाए हुए भवनों में रहता है, पर परमेश्वर खुद कहता है कि वो आपके अंदर, आपके मन में रहना चाहता है। आइए इससे संबंधित कुछ आयतों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रह सकता है? आइए जाने। यशायाह 66 और 1, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। अर्थात परमेश्वर खुद कहता है कि तुम मेरे रहने के लिए, मेरे विश्राम के लिए कौन सा भवन बनाओगे, क्योंकि मैं तो आकाश में रहता हूँ और पृथ्वी जो है मेरे पांवों की चौकी है। अब हम इसमें आगे और चलते हैं। हमें उस नए नियम के वृत्तांत के बारे में नहीं भूलना चाहिए जो कि हमें मिलता है यूहन्ना 2 और 16। और यीशु मसीह ने उन कबूतर बेचने वालों को वहां से निकाला और कहा, ये मेरे पिता का घर है। हम जानते हैं कि यरूशलेम का मंदिर जो कि पत्थरों से बना हुआ था, यीशु मसीह से कहते हैं कि ये भवन मेरे पिता का घर है। अब हम इस बात को समझें। यिर्मयाह अध्याय 7 3 और 4 से, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है वह भी कहता है, अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको उस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत करो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है। अर्थात वे लोग जो बिजनेस पर्पस की वजह से किसी भवन को यहोवा का मंदिर बोलते हैं और अपने बिजनेस को चलाते हैं, उनकी ज़बान उस कारण से झूठी हो जाती है और परमेश्वर ऐसे लोगों को वहाँ से निकाल फेंकता है। अर्थात जिस प्रकार यीशु मसीह ने उन लोगों को निकाला, वो हम इस यिर्मयाह अध्याय 7 3 और 4 के अनुसार था। अगर हम देखें आगे, हम इस बात में हम जाने कि किस तरह से हमें भरोसा रखना चाहिए जब हमारा मन शुद्ध होता है, जैसे यीशु मसीह का था, पवित्र था, और उन्होंने इस भवन को परमेश्वर का घर कहा, अपने पिता का घर कहा, क्योंकि उनका मन साफ था और वो उनकी तरह छली नहीं थे कि उन्होंने बिजनेस पर्पस या अपने आर्थिक स्वार्थों की वजह से उसे परमेश्वर का भवन कहा। अगर हम जाने तो यीशु मसीह ने उनके एक प्रिय चेले जिसका नाम पतरस था, उससे एक वाचा बांधी थी, उससे एक प्रॉमिस किया था, जो कि हमें मिलती है मत्ती अध्याय 16 और 18 में। और मैं तुमसे कहता हूँ, तू पतरस, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया अर्थात चर्च बनाऊंगा। आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत से सेंट पीटर के नाम से चर्च पाए जाते हैं और बहुत सारे जो भवन होते हैं उनको हम बनाते हैं और सेंट पीटर के नाम से उन्हें दे देते हैं। पर हम ये जानते हैं कि खुद सेंट पीटर अर्थात पतरस इस बारे में क्या कहते हैं, किस घर के, किस पत्थर के बारे में वो कहते हैं। तो जाने पहला पतरस अध्याय 2 और 5, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ। अब जीवित पत्थर कौन होते हैं प्रियो? वो जीवित पत्थर हम हैं, वो आत्मिक घर हम हैं। अर्थात सेंट पीटर जो हैं, पतरस स्वयं बोलते हैं कि तुम हो जो परमेश्वर का मंदिर हो। पहला पतरस अध्याय 2 और 5 से ये स्पष्ट हो जाता है। अब हम जाने कि खुदा मतलब यीशु मसीह हमारे लिए किस प्रकार का घर तैयार करने की बात करता है, जो कि वास्तविक घर है। यूहन्ना 14 और 2, मेरे पिता के घर में रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने जाते हैं। उन्होंने ये संकेत दे दिया था, कहाँ पर वास्तविक स्थान कहाँ है जहाँ में रहना है। वो वास्तविक स्थान है स्वर्ग, अर्थात हम जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, वही हमारा वास्तविक घर है। हम एक घटना के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और उन्होंने उस क्रूस पर मृत्यु का स्वाद चखा, तब एक ऐसी घटना हुई जहाँ यरूशलेम का मंदिर था, उसका जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे की ओर फटकर 2 भागों में हो गया। और वो पर्दा पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में था। और परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा जाता था, और वाचा का संदूक का तात्पर्य था परमेश्वर की उपस्थिति से। अर्थात जहाँ संदूक था वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति को माना जाता था।
अब हम उस नई वाचा के बारे में करते हैं। जब यीशु मसीह इस दुनिया से हमारे जब प्राण को दे दिए और हमारे से एक नई वाचा के साथ जुड़ गए, उसके बारे में इब्रानियों 9:24 तथा इब्रानियों 10 और 1 के अनुसार हमें क्या बताते हैं। मसीह हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, नकल है, प्रवेश नहीं किया। अर्थात वो स्थान जो कि सच्चे पवित्र स्थान के नमूने हैं, अर्थात वे वास्तविक नहीं है, वो केवल एक नमूने हैं, एक कॉपीज हैं, एक नकल है, वहाँ प्रवेश नहीं किया। और इसी की इब्रानियों अध्याय 10 और 1 के बारे में, क्योंकि व्यवस्था आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब है, उनका असली स्वरूप नहीं। अर्थात व्यवस्था जो है, अव्यवस्था में क्या है, धर्म कांड है, आडंबर है, वेदी है, धूपदान है, चढ़ावा है, होम बलि है, भवन है, ये सारी चीजें जो हैं ये व्यवस्था से संबंधित हैं और ये सारी व्यवस्थाएं वास्तविक स्वरूप नहीं है। इस बारे में हमें इब्रानियों अध्याय 10 और आयत 1 में मिलता है। ये सारी चीजें रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है और ये बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है। तो प्रियो, वास्तविक क्या है, कौन सा भवन वास्तविक है? मैं फिर से आपके लिए उसी आयत को पढ़ना चाहूँगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी, 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 और 16। तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। अर्थात हम में, हमारे हृदय में। तो हमें किसे बनाना है? हमें अपने हृदयों को वैसा बनाना है कि जिससे परमेश्वर निवास कर सकता है। और सचमुच परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करना चाहता है। यही नई वाचा है, यही नया भवन है, यही नया मंदिर है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय मसीह की।